कुमारी जी की गवाही है। और ये बहन बता रही है जज कि इनकी मम्मी को मार्च में होली के पहले दस्त हुआ और उसकी वजह से इनकी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और ये बहन बता रही है कि जब जांच हुआ तो ब्लड की कमी बताया गया था इनकी मम्मी के शरीर में। और इन्होंने अपनी मम्मी को अंबिकापुर भी लेके गए और पोस्टर जी को बताया कि मेरी मम्मी को तबियत खराब उनको एडमिट किया है और डॉक्टर ने ब्लड की कमी बताया है। और ये बहन बता रही जैसे पोस्टर जी ने प्रार्थना किया, जो ब्लड की कमी को बताया गया था, जब अंबिकापुर लेके गए प्रार्थना के द्वारा वो रिपोर्ट नॉर्मल था। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जज। और इसके बाद गवाही है जज, इनके बेटे की गवाही है। और ये बता रहे हैं कि इनका बेटा गुरुवार को 9 बजे अपने दोस्त के साथ खेलते खेलते 4 फ्लोर ऊपर टेरिस पे चला गया था। और ये बहुत ज्यादा ढूंढे अपने बेटे को, पर नहीं मिल रहा था। और इन्होंने गार्ड से पूछा कि आपने मनन को कहीं देखा है क्या, तो उन्होंने बताया कि वो ऊपर गया है करके अपने दोस्त के साथ। और गार्ड गया और मनन को ना लाके उसके दोस्त को नीचे ले आया, लेकिन मनन को ऊपर ही छोड़ दिया। और ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि मेरा बेटा कहाँ चला गया करके। उसका दोस्त भी आ गया नीचे, लेकिन वो नहीं आया। और ये ढूंढते ढूंढते ऊपर गए और इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मनन सुरक्षित हो और वो मिल जाए करके। और इसी वक्त ये बहन बता रही है कि इनका बेटा मिल गया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कुछ भी हमारे जीवन में होता है परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु फिर से मतलब इस मौका को दिए हैं कि मैं आप लोग के बीच में मतलब गवाही के रूप में खड़ी पाई जाती हूँ, इसलिए खुदा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं गवाही बताना चाह रही हूँ। मार्च के महीने है, मतलब 8-9 मार्च की बात है। होली से पहले मेरी माँ को लूज मौसम हुआ 2-3 दिन, उसके बाद घर में वहाँ मतलब दवाई ववाई ले रहे थे एकदम, उसके बाद ठीक नहीं हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट किए सूरज को। हॉस्पिटल में लूज मौसम का तो बीमारी का इलाज करवाते उसको बुखार एकदम बुखार, मतलब बुखार ठीक ही नहीं होता था। दवाई चल रहा था, जांच हुआ, उसके बाद भी ठीक नहीं होता था। फिर 3-4-5 दिन के बाद वहाँ से छुट्टी दिए, फिर घर में लाए, फिर घर में फिर प्राइवेट 1 सप्ताह तक रोहित पटेल के पास इलाज करवाया। उसके बाद फिर सोनोग्राफी हुआ, सब कुछ हुआ, एक्सरे हुआ और उसके शरीर में ब्लड ही कमी मतलब बताया गया और सारे रिपोर्ट नॉर्मल था। पेट हार्ट से संबंधित सारे रिपोर्ट नॉर्मल। उसके बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। यहाँ से फिर घर गए, घर से फिर अंबिकापुर लेके गए, वहाँ भी हर चीज़ का जांच हुआ। और उसी बीच में यहाँ भी आ रहे थे, क्या संगति मतलब लगातार कर रहे थे। परमेश्वर के दास से पोस्टर जी से प्रार्थना करवा रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊँ, हाथ पैर में दर्द है, कमजोरी है। और परमेश्वर ने मतलब मेरी माँ को पूर्ण रूप से मतलब चंगाई को दिया। इसलिए खुदा आप जोड़ा ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेगा। और पोस्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने प्रार्थना किया और मेरी मम्मी स्वस्थ है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनकी पूरी फैमिली को। और दूसरा गवाही है, गुरुवार की बात है, मैं मतलब 9 बजे से खेलने निकला था मेरा बेटा और 10 बजे में जब टाइम हो गया था ऑफिस जाने का तो मैं ढूंढी, मैं बोली कहाँ है। मैंने बताया लड़की लोग ऊपर छत में 4था फ्लोर के 5वां टेरिस में खेल रहा था। वहाँ धीरे धीरे मैं चढ़ते चढ़ते मिट्टी के साथ चढ़े ऊपर, मैं देख रही हूँ कोई बच्चा नहीं है। और उन्होंने मतलब जो बच्चे देखे थे उन लोग बताया कि खेल रहे हैं, मेरे को देख के दोनों बच्चे छिप गए। और फिर धीरे धीरे करके उतरी, फिर गार्ड से पूछी मेरा बेटा कहाँ है, तो बोला रुके मैं जाता हूँ। वो लिफ्ट लेके गया और अपने बेटा को ही, गार्ड का बेटा था वो, तुरंत लेके आया। और मैं देखते ही कांपने लगी। मैं बोली ये क्या है कि अपने बेटे को ही लेके आ रहा है, मेरा बेटा कहाँ है ऐसे। और इतना मतलब सोचिए, मतलब 5वां मंजिल, उतना बड़ा बिल्डिंग। फिर मैं पूछी कि गार्ड से पूछी कहाँ है मेरा बेटा, तो बोलता है कि नहीं उसके साथ तो नहीं खेल रहा है, अकेले था। मैं बोली कैसे ऐसे हो सकता है जब सब लोग देखते हैं कि खेल रहे थे साथ में, तो फिर अकेले कैसे है। फिर वो क्या बोलते हैं उसका बेटा बोला नहीं मैं तो अकेले खेल रहा था। फिर गार्ड से पूछी नहीं, मैं बोली साथ में खेल रहे थे, कैसे झूठ बोल रहे हैं ऐसे। तब फिर एक और आदमी आया ऊपर से, फिर नीचे को झाँकने लगा। मैं बोली कहा है ये आदमी नीचे को झाँक रहा है। और वहीं से मैंने कांपना एकदम कांपते कांपते घर में आई, झूठ बोल रहे हैं बोली। फिर मैंने पापा को फ़ोन करी, 2-3 बार फ़ोन करने के बाद भी नहीं उठाया। फिर तीसरा 4था बार फ़ोन उठाया, क्या हुआ। मैं बोली मनन को बोल रहे हैं लोग, रो रही हूँ कि बोल रहे हैं कि नहीं है। मैं बोली छत में खेल रहा था, बोले कि नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं।
एकदम रो रही हूँ एकदम। फिर वो तुरंत मतलब 10 मिनट भी नहीं लगा हुआ आए और रानी को मैं बोली रानी मैं रो रही हूँ और काँप रही हूँ। फिर गई रानी और ऊपर से लेके आई और उसी समय जब मैं रो रही थी मैं प्रार्थना की, परमेश्वर मेरा बेटा तेरे हाथ में मैं सौंपती हूँ, जब से मैं चलती हूँ, जब से आपको जाने लगी हूँ, तेरा बेटा है मेरा नहीं, मैं तो चली जाती हूँ इधर उधर, लेकिन मैं आपके हाथ में छोड़ के जाती हूँ। और ये साया 41:10 हमेशा वही वचन मत डर बोले, इतना वो जिस सामर्थ्य में बोली कांपने लगी और मेरे मत डरे, यही वचन आया मत डर। फिर जैसे मैं निकल गई हूँ और रानी लेके आई है, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमें मतलब हमें संभालते, हमारे बच्चों को सबका उनका फिक्र है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को चिंता करती, वैसे हमारे परमेश्वर की भी हमारा चिंता, हमारे परिवारों की चिंता। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह।